कुछ भ्रांतियां अपने लोगों से शासन सरकार तक पहुंचाई कि नायला क्षेत्र में इकोलॉजी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ये 125 नंबर का मेरा प्लॉट, मैं उसका आवंटी हूँ, क्या पर मैं मेरे लिए कह सकता हूँ मैं अपना प्लॉट बेचूंगा नहीं। तो वो जिम्मेदारी हमने जो है रूपेश टिंकर जी और अनिल त्रिवेदी जी को दे रखी है, और हम उन्हीं के वो हमारे एक इंजन के रूप में काम कर रहे हैं। वो अभी वो इशू दरअसल क्या खत्म इसलिए हो चुका है, और ऑलरेडी कॉपी हमारे पास है, वो टिंकर जी के और अनिल जी के पास पड़ी है। अब जब चाहे हम आपको दिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या है जो हेड़ा वाली जो है उसमें चल रहा है, लेकिन वहाँ में क्या पत्रकारों का इसमें कोई अड़चन नहीं है। कुछ हमारे पत्रकार समाज के जो कुछ जयचंद लोग थे, उन्होंने ब्राह्मण की जो है अखबारों में प्रकाशन करा के जैसे ही 571 का निस्तारण होते ही अगर आवेदन की प्रक्रिया नेक्स्ट डे से ही सरकार करती है तो किसी को भी 1% कोई भी परेशानी नहीं है। साथ में दरअसल में क्या और कुछ नहीं, वो प्रक्रिया लंबी, आप भी समझते इस बात को, हमारे जनता साथी भी समझते, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। 29 सितंबर से पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव नायला योजना के लिए पत्रकारों के सरकार से प्लॉट लेने की जो मुहिम चलाई गई थी, आज 29 सितंबर से ठीक करीब 2 महीने होने को जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ना प्लॉट मिले, ना कोई कब्जा मिला, ना ही कोई आवंटन मिला। जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ तौर पर मीडिया फ्रेंडली माने जाते रहे हैं। समय समय पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों के लिए आवास योजना की समस्याओं का समाधान भी किया है और योजनाएं भी काट के पत्रकारों को आसियाने भी उपलब्ध कराए हैं। लेकिन आज करीब 13 साल पुरानी योजना का जब सारे रोडे ख़त्म होने के बाद पत्रकारों को पता लगा कि योजना के रास्ते साफ हैं, तो इन्होंने 571 पत्रकारों ने एक साथ मिलकर एक मुहिम छेड़ी, जिसका नाम रखा गया था चलो नायला ग्रुप। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप के तहत इन पत्रकारों ने एक हुंकार भरी और सरकार तक तमाम प्रकार के कार्य कर करके सरकार को एक संदेश पहुंचाए, शांतिपूर्ण संदेश पहुंचाए, और तमाम सरकार में बैठे नेता या प्रशासनिक अधिकारी भी आए बीच में, और उसके बाद सरकार तक बातें पहुंची। लेकिन सवाल एक ही है, अभी तक के पत्रकारों को 571 पत्रकारों को आज तक के ना तो पट्टा हाथ में मिला है और ना ही कब्जा मिला है। तो इसी को लेकर आज हमारे साथ 571 के ही आवंटी लोकेंद्र सिंह फौजदार हमारे साथ मौजूद हैं, और इनसे जानते हैं कि आखिर आपकी योजना में चल क्या रहा है, मूर्त रूप वो कब लेगी, और सरकार के और पत्रकारों के बीच में क्या मैसेज चल रहे हैं, क्या कन्वर्सेशन चल रहा है। इसी सारी बातों को लेकर आज इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर लोकेंद्र सिंह फौजदार मौजूद हैं। ये बताएंगे योजना के बारे में, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर इस योजना में क्या चल रहा है। लोकेंद्र सिंह फौजदार, इन्वेस्टिगेशन मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा सबसे पहला सवाल है कि 29 सितंबर से आज 20 नवंबर हो गया है, मुहिम आपने छेड़ी चलो नायला ग्रुप की, लेकिन ना कब्जा ना पट्टा, आखिर आपके पास आज क्या है, थोड़ा सा बताएं। हाँ जितेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने जो है पत्रकारों की समस्याओं से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं। कि 571 की सर्वसम्मति से हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया चलो नायला के नाम से। उसमें सभी की सहमति से, सर्वसम्मति से रूपेश टिंकर जी और अनिल त्रिवेदी जी को ये कार्यभार सौंपा कि आप प्रशासनिक कागजात सारे तथ्य इकट्ठे करके और वो सारे कागजात अपने शासन और प्रशासन तक पहुंचा के अपनी जो 17 अप्रैल 2013 को जो लॉटरी निकली थी जेडीए से, उससे संबंधित जो अब तक कुछ भ्रांतियां
अपने लोगों से शासन सरकार तक पहुंचाई, शासन तक, प्रशासन तक भी। और वो भ्रामक भ्रांतियों के चलते इकोलॉजी बता दिया गया, लेकिन जब उन्होंने सारे तथ्य इकट्ठे किए तो जेडीए ने भी, जो जेडीसी हैं रवि जैन साहब, उन्होंने ये स्वीकार किया और उन्होंने नोटिंग भी कर दिए कि इकोलॉजी जोन मतलब प्रेस क्लब, पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव पत्रकार नगर जो नायला में स्थित है वो ही नहीं, बल्कि नायला क्षेत्र में इकोलॉजी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो लोकेंद्र फौजदार, मैं ये बताता हूँ, आपके पास आपका नायला प्रेस क्लब एनक्लेव के अंदर आपका प्लॉट है? हाँ, मेरा जो है। नंबर क्या है आपके प्लॉट का? मेरा पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव पत्रकार नगर नायला में जेडीए की वेबसाइट पे सीरियल नंबर 289 और ये ब्लॉक में ये 125 नंबर का मेरा प्लॉट, मैं उसका आवंटी हूँ। यानी ये 125 आपका प्लॉट है? हाँ, इस लिस्ट के अंदर है प्लॉट? हाँ, बिल्कुल। दिखाओ सनी, लगाओ कैमरा, जूम करो और ये लोकेंद्र फौजदार का प्लॉट नंबर आप इसमें दिखाओ। ये मार्क एक सेकंड, कहाँ पूरा है? पेन से तो ये तो लोकेंद्र जी, ये आप थोड़ा सा दिखाएं। ये लोकेंद्र फौजदार का पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव नायला योजना के अंदर सरकार द्वारा आवंटित किया गया है। मेरा एक सवाल है, वर्तमान नायला आवासीय योजना के भाव क्या हैं? अभी जो वहाँ पर ही नहीं बल्कि 30 किलोमीटर के दायरे में जेडी स्कीम जहाँ भी काटती है स्कीम, तो लगभग उसकी आरक्षित दर जो है 15,000 रुपये पर मीटर के हिसाब से अनुमानित दर है। और हमारा जो है आवेदन लगभग 2010 को जब हुए थे, उस समय पर डीएलसी रेट 3600 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से जेडीए ने बताई थी। आज के भाव बताएं। आज का तो लगभग जो है 15,000 रुपये पर मीटर। फौजदार, सुनने में आया है, जैसा कि हम भी फील्ड में रहते हैं और पत्रकारों के बीच में रहते हैं, कि आवासीय योजना के पट्टे मिलने के बाद करीब 70 से 80% पत्रकार अपने प्लॉटों को बेच देंगे 1 महीने के अंदर अंदर। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, ये तो मैं इस सवाल को मैं क्योंकि देखो, पत्रकार बेहद आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। देखो, ये इसके बारे में तो देखो हर आदमी की अपनी अपनी वो आवश्यकता है। अब इसके लिए तो मैं कुछ ज़्यादा कहने में स्थिति इसलिए नहीं हूँ कि मुझे लगता नहीं है कि सभी लोग बेच पाएंगे। और फिर भी मान लो कोई अपना यूज करता है, सभी लोगों के लिए नहीं बोला मैंने, 70 से 80% बोला है। इसका तो देखो वो स्वयं खुद ही बता पाएंगे, मैं तो क्या, पर मैं मेरे लिए कह सकता हूँ मैं अपना प्लॉट बेचूंगा नहीं। अच्छा, एक सवाल और, अधिकांश पत्रकार तो आज की तारीख में डिमांड नोटिस मिलने के बाद भी अपनी ज़मीन का सौदा करने के लिए तैयार बैठे हैं, आपका क्या कहना है? ऐसा मेरी कोई जानकारी नहीं है। और 571 पत्रकारों के लिए उनमें से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर ये योजना करीब 400 पत्रकारों के लिए पड़ रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? योजना नायला की योजना है, 571 में से करीब 400 पत्रकारों के लिए 40 से 50 किलोमीटर दूर है। तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? इतनी दूर योजना सरकार ने, वो तो देखो जेडीए के पास में इससे निकट कहीं आसपास ज़मीन उपलब्ध नहीं है। और जनरली इतने तो अब जहाँ भी रह रहे हैं सब इतनी दूर से आते जाते हैं, बल्कि लोग तो बांदीकुई से जयपुर तक भी अप डाउन करते हैं अपने रोजगार के लिए। बिल्कुल। तो लगता नहीं है कि इससे निकट कहीं जगह उपलब्ध हो सके। अच्छा, आज का स्टेटस क्या है? सरकार से आपकी बात चल रही है, 571 पत्रकारों में बहुत खुशी का माहौल देखने को डेली मिलता है, बात चलती है, पॉजिटिव बात चलती हैं। और हम भी चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी पत्रकारों की इस डिमांड को पूरी करे, क्योंकि 13 साल पुरानी योजना है और करीब 10 साल से मामला लंबित चल रहा है। और पत्रकार जो 571 आवंटी हैं, वो बहुत सपने सरकार से संजोए बैठे हैं। और हम भी चाहते हैं कि पत्रकार को प्लॉट मिले।
हमने भी आपकी मुहिम को इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर लगातार दिखाया है, और आज इसी के सिलसिले में ही आज फिर हम इसी क्रम में फिर आज बैठे हैं कि हम भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हो के सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचे। लेकिन आज की तारीख में क्या स्टेटस है, योजना कहाँ तक पहुँची और कहाँ पर अटकी हुई है, और अटकी हुई है तो उसका रीज़न क्या है, क्या कारण? देखो शर्मा जी, हमने इन 2 महीने के भीतर जेडी परिसर में जेडीसी साहब के सामने भी हमने लगभग 350 लोग पत्रकार साथियों ने, जो 571 में से जो 350 पत्रकार साथी थे, उन्होंने जेडीसी के नाम वहाँ पर डिमांड नोटिस और आवंटन पत्र के लिए एक प्रार्थना पत्र सबने व्यक्ति से उपस्थित होकर पेश किए। अच्छा, 571 जाते हैं क्या? अब सारे के सारे जाते हैं क्या? हाँ, अधिकतर जो मैक्सिमम 400 तक भी इकट्ठे हुए हैं। और उसके बाद में प्रेस क्लब में हमारे जो जलदाय विभाग के मंत्री डॉक्टर महेश जोशी जी, और पर्यटन विभाग के जो प्रेसिडेंट हैं धर्मेंद्र राठौर साहब, वो भी यहाँ पर आश्वस्त करके गए हैं पत्रकारों को, जो जहाँ प्रेस क्लब स्थापना दिवस के दिन समापन के दिन वो गेस्ट के रूप में आए थे, उन्होंने 100% आश्वस्त करके गए थे कि हम वकील के रूप में हम यहाँ आए हैं गहलोत साहब के यहाँ, हम निश्चित रूप से पैरवी करेंगे और आपको दिलाने की हम गारंटी लेते हैं, आप निश्चिंत रहें। हम जो है, आप तो मिठाई बांटने की तैयारी करो। रूपेश टिंकर जी और अनिल जी अपने साथियों सहित वहाँ पर पीसीसी चेयरमैन अपने गोविंद सिंह डॉक्टर साहब से मुलाकात करी, और डॉक्टर साहब ने भी आश्वस्त किया था उन्होंने कि मैं निश्चित रूप से आपकी मांग जायज़ है, और मैं जल्दी से जल्दी सीएम साहब से भी और धारीवाल साहब से और जेडीसी साहब से भी मैं बात करके, और आपका निश्चित मैं आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ, 571 पत्रकारों को प्लॉट जल्दी से जल्दी आपको, यानी कि सरकार में बैठे कुछ अधिकारी एक तरह से पत्रकारों के एक वकील के रूप में काम कर रहे हैं कि उनको प्लॉट मिले, और वो यानी कि वो पैरवी कर रहे हैं और सरकार से बातचीत कर रहे हैं, एक पॉजिटिव बातचीत कर रहे हैं कि इनको मिलनी चाहिए। हाँ, उसका कारण ये है कि गहलोत साहब निश्चित रूप से, इसमें कोई डाउट नहीं, मीडिया फ्रेंडली यशस्वी मुख्यमंत्री हैं राजस्थान प्रांत के, और उन्होंने पहले भी धौलाई में भी प्लॉट पत्रकारों को उन्होंने दिलवाए थे, और आज भी 571 को भी ये दिलवाएंगे, इसमें डाउट नहीं। अभी गुजरात चुनाव में व्यस्त हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा राहुल साहब के भी कार्यक्रम में व्यस्तता है, तो उन्होंने, क्योंकि इनके काम अधिकतर व्यस्त होने के कारण अपने जो विश्वसनीय और निकटतम जो ये जो 571 आवंटियों की जो रचनाबद्ध तरीके से जो काम किया जा रहा है, एक्चुअली क्या है कि किसके नेतृत्व में किया जा रहा है, थोड़ा बताएं। देखो, 571 में 571 आवंटी सभी संयोजक हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां जो बहुत ही एक्सपर्ट हैं, बहुत ही निपुण हैं, और शासन प्रशासन की प्रक्रिया से ज़्यादा जो निपुण हैं, तो वो जिम्मेदारी हमने जो है रूपेश टिंकर जी और अनिल त्रिवेदी जी को दे रखी है, और हम उन्हीं के, वो हमारे एक इंजन के रूप में काम कर रहे हैं, और हमारे 569 पत्रकारों का बिल्कुल तन मन धन से उनके कंधे से कंधा साथ दे के हम साथ चल रहे हैं। तो 571 पत्रकारों का जो ये ग्रुप बना है, इसके अंदर कोई कमेटी है या फिर 2 ही जो व्यक्ति हैं, अनिल त्रिवेदी और रूपेश टिंकर के मार्फत ही सारा काम हो रहा है, या इसमें कोई कमेटी वगैरह भी आपने बनाई है? नहीं, कमेटी वगैरह नहीं, जो अपने अपने कुछ कार्य वितरण कर रखा है। हाँ जी। भाई, और वहाँ अपने इसमें ऐसा नहीं, मुख्य रूप से अपने अशोक भटनागर जी हैं, कमलेश गोयल साहब हैं, आपका तुम्हारे क्या नाम है, हरी सिंह चौहान। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन विशेष रूप से अनिल त्रिवेदी और रूपेश टिंकर को आपने ये काम शासन प्रशासन मतलब देख रेख में वो ज्यादा समझते हैं। 569 पत्रकारों पूरा भरोसा है उन पे, वो पारदर्शिता के साथ में काम कर रहे हैं, और समय समय पे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सबको सूचित करते रहते हैं, और कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो या कोई गलत मैसेज नहीं जाए, तो वो जितना आवश्यकता होती है तभी। अब सरकार क्या कह रही है लास्ट में? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का क्या कहना है इस योजना को, देंगे या नहीं देंगे? हमारे मुख्यमंत्री साहब ने 12वें भी पत्रकारों से जब प्रेस वार्ता में इन्होंने निश्चित रूप से स्वीकारा है, वहाँ भी के लोकल पत्रकारों ने भी डिमांड की थी, तो उन्होंने कहा हम
जयपुर में देने जा रहे हैं और पूरे राजस्थान में पत्रकारों को हम प्लॉट देंगे। और अभी इसी कड़ी के तहत 17 नवंबर 2022 को ही DLV के द्वारा एक पत्र प्रेषित गया सभी जिला मुख्यालयों पे, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में, और उनसे ये भी कहा है कि भाई 10-10 बीघा ज़मीन जो चिन्हित करें और निकट समय में ही यानी 10-5 दिन बाद ही एक CM साहब की वो समीक्षा लेंगे DPR की, पत्रकारों के क्या क्या हम वो भला कर सकते हैं। तो उनकी तय दिली इच्छा है कि पत्रकारों को हम अधिक से अधिक लाभ दें। राजस्थान हाई कोर्ट का इस योजना से क्या लेना देना है? सुनने में आया है कि हेड़ा ने कोई याचिका लगा रखी है और वो आज की तारीख में राजस्थान हाई कोर्ट में लंबे से विचाराधीन है। हाँ, वो कोई और उस पर स्टे है। वो अभी वो इशू दरअसल में क्या खत्म इसलिए हो चुका है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि सरकार के पाले में दे दिया सारा कि भाई हमारी तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं, खत्म हो गया। और जो पात्रता जो थी फार्म में, ऑर्डर की कॉपी है आपके पास? और ऑर्डर की कॉपी हमारे पास है, वो टिंकर जी के और अंजलि जी के पास में पड़ी है। अब जब चाहें हम आपको दिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वहाँ में केस खत्म राजस्थान हाई कोर्ट का। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि फौजदार ये बता रहे हैं कि जो याचिका लंबित थी और जिसके द्वारा स्टे दिया गया था वो केस खत्म हो चुका है। हाँ, मतलब वो उसमें कोई और अभी कोई अड़चन नहीं है उसमें हाई कोर्ट की तरफ मैं से। ये कह रहा हूँ कि केस खत्म हुआ, अभी विचाराधीन चल रहा है। ये बताएं थोड़ा। वो तो क्या है, जो हेड़ा वाली जो है उसमें चल रहा है, लेकिन वहाँ में क्या पत्रकारों का इसमें कोई अड़चन नहीं है। JDC साहब ने कह दिया है कि ये मामला ऐसा है कि हम बिना न्यायिक प्रक्रिया के ही हम सॉल्व कर देंगे। CM साहब के निर्देश के जवाब तो JDN सरकार ने अभी तक दिया नहीं केस के अंदर। नहीं, फिर सरकार से जो है बिल्कुल प्रॉपर हमारा संवाद है और उन्होंने आश्वस्त कर रखा है। और थोड़ा सा जैसे ही हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री गहलोत साहब जब भी थोड़ा सा व्यस्तता से हल्का सा कहीं थोड़ा सा समय उनके पास होगा, निश्चित मुलाकात होगी। और हमें आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है गहलोत साहब हमको। स्टे चल रहा है योजना पर, आप मेरी बात को सुने कि माननीय राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर स्टे चल रहा है हेड़ा की याचिका पर। मैटर कुछ भी क्लियर नहीं है और गहलोत सरकार ने अभी तक आपके हाथ में कुछ पकड़ाया नहीं है, ना कोई पट्टा ना कब्जा। आपने वहाँ पे जाके यज्ञ किया, आपने वहाँ जाके रामधुनी की, आपने वहाँ जाके अन्नकूट किया, तो वास्तविकता में आपने अपनी योजना पे किया। योजना अभी तक सरकार के खाते में ही पड़ी है। नहीं, योजना जो पहले हमारे कुछ साथियों के माध्यम से मान लो, और मैं अगर ये भी कहूँ तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा, कुछ हमारे पत्रकार समाज के जो कुछ जयचंद लोग थे, उन्होंने ब्राह्मण की जो है अखबारों में प्रकाशन करा के कैसा इकोलॉजी में आ गया और ये कॉलोनी ये योजना रद्द हो गई। जबकि योजना आज भी पहले से लेके जब 17 अप्रैल 2013 से लेकर आज तक भी JD की वेबसाइट पे जिंदी है। जब हम उन नेताओं पे हमने भरोसा किया, इसलिए ज़्यादा कोई हम एक्टिव नहीं हो पाए, लेकिन जब एक्टिवनेस जब हमारे पत्रकार साथियों में आई तो वो सारे तथ्य खंगाल के लाए, तब देखा। और फिर JDC साहब ने खुद नोटिंग करके ये बता रखा है कि इकोलॉजी से कोई संबंध नहीं। एक सवाल लास्ट में, वंचित, मेरा कहने का मतलब है जो नए पत्रकार हैं उनके पास ना कोई योजना है, ना कोई प्लॉट है और ना कोई सरकार ने इस तरह से अभी तक कोई योजना निकाली है। उनके बारे में आपका क्या कहना है कि सरकार को उनको प्लॉट देने चाहिए, या फिर काफी दिनों बाद जब सरकार चेती है तो क्यों ना आपके साथ साथ नए लोगों को भी आपके साथ ही प्लॉट मिल जाए? इसमें मुझे 1% कोई संकोच नहीं है। 571 तो एडवांस में आपके लिए समर्थन पत्र देने को तैयार हैं। जैसे ही 571 का निस्तारण होते ही अगर आवेदन की प्रक्रिया नेक्स्ट डे से ही सरकार करती है तो किसी को भी 1% कोई भी परेशानी नहीं है, बल्कि और उल्टी खुशी होगी कि अपने जो वंचित साथी हैं वो भी हकदार हैं, उनको मिलना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे पत्रकार साथी बड़ी आर्थिक रूप से ऑन कैमरा कह दो कि आपके साथ ही मिल जाए उनको तो ठीक रहे, या बाद में मिलना चाहिए? नहीं, साथ में दरअसल में क्या और कुछ नहीं, वो प्रक्रिया लंबी, आप भी समझते हैं इस बात को, हमारे वंचित साथी भी समझते हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कैसा भी। पर जैसे ही मान लो ये एक तो क्या तैयार स्कीम है, वहाँ तो सिर्फ ये डिमांड नोटिस दो, पेमेंट लेके जो अपना JD आवंटन पत्र वितरण कर सकती है। बाकी नेक्स्ट डे प्रक्रिया करे उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रक्रिया में कोई आपत्ति नहीं है,
लेकिन 571 मिलने के तुरंत दूसरे दिन बाद हो जाए, वहाँ तक ठीक है। खैर, ये हमारे साथ लोकेंद्र सिंह फौजदार 571 के आवंटी हैं। उनका प्लॉट नंबर 125 है। बहुत उन्होंने काफ़ी सारी जानकारी है हमें बताई है, और ये सारे पत्रकार साथी भी देखेंगे, और ये सरकार तक भी ये मैसेज इन्होंने दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तो राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर आज भी याचिका लंबित है, लेकिन उसके बाद भी इनको इतना भरोसा है और ये मान बैठे हैं कि इनको इनके प्लॉट मिल जाएंगे, जबकि केस चल रहा है। जेडीए ने जवाब दिया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं होकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर इनको भरोसा है कि वो कहीं ना कहीं होकर इस केस में जो भी उचित रास्ता होगा कानूनी रूप से, इस केस को ख़त्म करवा के और योजना को साकार करेंगे और मूर्त रूप देंगे। तीसरी चीज़ ये है कि नए पत्रकार जो वंचित हैं, जो नए पत्रकार हैं, उनको भी प्लॉट मिलने चाहिए, ऐसा कि इनका मानना है। और तीसरा, चलो नायला ग्रुप यानी 571 की अगुवाई करने वाले एक दो इंजन हैं, इनकी जितनी मेहनत कर रहे हैं, उससे बहुत जल्द ही 571 के पत्रकार का सपना, उनके आसियाने का सपना बहुत जल्द ही पूरा होने वाला है। सहयोगी शनि आत्रेय के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, इन्वेस्टिगेशन मीडिया, जयपुर।